यावा सभिन मिल में से यागू करब अपन देश, हमिन छोटा नागपुर वासी ये के ठीने सभिन चासा चासी। हो बाबू अरे छुआ जुआन यावा पढ़ुआ किसान यावा घर के घरिनी यावा हिंदू मुसलमान यावा, यावा सभिन नर नारी कंधा वाही कंधा जोड़ी, पटैबै सभिन पारा पारी लहलह करतै फूलवारी। अरे यावा सभिन मिल में से यागू करब अपन देश। अरे एक गठरी हमिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर भय के एके हंडो अपन अपन भात रांधब, कुचे कुची अंधार रातों बाहर देबे प्रेम के बाती, खैबै सभिने एके पाती भेद भाव के मार देबै लाती। यावा सभिन मिल में से यागू करब अपन देश। नारी के मान देबै बाबू हो, अरे नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर दिड़गर जोगान देबै। अरे एकरा उठावे खातिर दिदगर जोगान देबै, नारी बिना सृष्टि नहीं हो बाबू। अरे नारी बिना सृष्टि नहीं, भाव देखा सभिन भाई घर घर जगैबै जाय जाय, मुकु मारे के गीत गाय गाय, यावा सभिन मिल में से यागू करब अपन देश। हो बाबू कविता तो सुनिए लले हो बाबू, तो हिनके बड़ी कमेंट लाए हो, खोटवा नहीं पढ़ाओ रले हाय हो बाबू। सीजीएल में तोरा 95+ करवाओ पार लियो, मैं करवा भाषा के कोई छोड़ो पा रहे हो। और एग्जाम है और में तोरा हम कहबो 100% नंबर लाओ, पढ़ यार 100% नंबर, और मैं करवा भाषा के तो कैसे छोड़ो पारबे। कहे चल जो मैं करवा भाषा नहीं छूटे वाला, तो तोरा हम पढ़ावे ले कैसे छोड़ दियो बाबू। जे तो हिन मास्टर बने वाले हो भे 1 to 5 वाला, चाहे 6 to 8 वाला, चाहे नूनी लेडी सुपरवाइजर के अगर कहीं अगर तैयारी करो रल है, या तो नौकन छुआ लोग नहीं थी बाबू सीजीएल के तैयारी करल खनियो खातिर ये वीडियो है। और ये वीडियो एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा नंबर कविता है, जो कविता के नाम लागे हो बाबू यागू करब अपन देश। और जेकर लिखवैया लागथिन सुकुमार जी। सुकुमार जी खोटा जगत के कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और ये खोटा जगत में एक बहुत बड़ा अपना नाम कर लिए हैं। इन्हें खोटा का कोकिल भी कहा जाता है। ध्यान रखना है एकरा में सुकुमार जी को होती कि हो बाबू हमने धर्म के आधार पे बैठ गए ही हो, हमने जाति के आधार पे बैठ गए हो, हमने रंग के आधार पे बैठ गए, तो एक कार है तो हम गोर ही हो, रंग के आधार पे बैठ गए हो। बताओ जे देश सभी देशों का गुरु कहा जाता था हमारा भारत देश, जिन्हें सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो देश की स्थिति अभी क्या है। लोग अपने धर्म के आधार पे बट गए हैं, ये अपने वेशभूषा के आधार पे बट गए हैं, अपने जाति के आधार पे बट गए हैं। बताओ हो बाबू अगर तोर शरीरवा काटल जाओ तो खुनिया लाले निकलता कि अलगे अलगे निकलता हो। अगर अलग अलग नहीं निकलेगा तो हम लोग सभी वही भगवान के संतान हैं, हम लोग सभी वही भगवान के संतान हैं। आइए या हो बाबू या हमने फिर से मिलो ही हो, वह सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश को हम लोग फिर वही देश बनाते हैं। हम लोग वही सभी देशों का गुरु कहा जाने वाला देश को फिर से हम लोग गुरु देश कहलाने के लिए हम लोग फिर से मेहनत करते हैं। बाटाल का हाल जा रहे हो, काहिल तो छिरियाल जा रहे हैं। ये एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया का मतलब होता है बाबू टोपा, तो आप सुने ही होंगे ना। आप गांव देहात से संबंध रखने वाला लोग टोपा ना सुनेगा। टोपा तो सुन ले हमें, टोपा बांस से बनो है, टोपा से बड़ रो पथिया, पथिया से छोट रो टोपा, टोपा से यार छोट रो है टुप्पा। टोपा डलावा जकरा कोई डलावा, ओकर से छोटू पा, डलावा से बड़ा पथिया। तो एक पथिया मतलब ऐसा यहाँ एक पथिया है जहां चुन चुन करके संतोष कुमार महतो के द्वारा कविता रखा गया है, उसी को कहते हैं एक पथिया। मतलब एक डलावा का बड़का रूप एक पथिया में चुन चुन करके कविता को रखा गया है, इसीलिए इस किताब का नाम रखा है एक पथिया डोंगल महुआ, जिसके संकलन करता और जिसके संपादक करता, संकलन माने बीच बीच के रखने वाले
हैं संतोष कुमार महतो। हालांकि इस कविता के जो लिखवैया हैं वो है सुकुमार जी। कहते हैं हो बाबू यावा सभिन मिल में हाय हो भैवन या हो सब हमने मिलो ही ये हो, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने सब आपस में ही ये भाई भाई देखे हो। आवा सभिन मिल में आगू करब अपन देश, या फिर से हमने आगू करो ये अपन देश के, फिर यह देश के सोना के चिड़िया बनाओ है, यह देश के सभी देश के गुरु बनाओ ये हो बाबू। हमिन छोटा नागपुर वासी हो झारखंडी वन, हमने छोटा नागपुर के वासी है कि हो बाबू। छोटा नागपुर के नाम से हमारा झारखंड पहले से विख्यात है। आधिकारिक तौर पे 2000 में ना झारखंड का नामांकन हुआ। हालांकि 2000 पहले से अगर आप देखें 2000 पहले झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। वही कहता है कि हो भैवन हमीन छोटा नागपुर के वासी हकिये हो, अरे के ठीनेक सभिन चाचा चासा चासी आए हो। हम लोग एक ही ठीनेक मतलब एक ही पास मतलब एक ही जगह हम लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं हो। काहे हम लोग बढ़ते हैं हो, कौन धर्म और कौन जाति कौन वेशभूषा के आधार पे हम लोग बढ़ते हैं। बाबू संतोष कुमार महतो खेती पे बड़ा जोर दिए हैं। संतोष कुमार महतो के बारे में हम आपको बताते हैं जहां कहीं आपको ये चीजें सुनने को नहीं मिलेगा। संतोष कुमार महतो कहते थे कि रे बाबू खेती कर रे, अरे नौकरिया कर में तो तोरी एक पीढ़ी चलता रे, तोरे अपन जीवन चलता रे, हो सको हवे वाला तोर संतान बेरोजगारे रह जाओ, लेकिन बाबू खेतिया अगर कर में रे तो ये तो निश्चित हो कुछ नहीं तो कुछ तोर बेटवा बेरोजगार ना रहता, वो रोजगार तो करिए ला तो काहे कि तो खेती कर ले रहा मेरे ही खेती करे के गुण तो अपन बेटवा के दमे कम से कम अपन खेत रहता तो खेतिया तो करता। तो ये कहते ठीक हो पढ़बो कर लेकिन खेतियो कर हैं। सीजीएल वाले के पहले सिलेबस हल पपीता खेती एगो कविता के कवितवे हल है ना। आगे को है कि हमिन छोटा नागपुर वासी एक ठीन एक सब हिन चासा चासी हो, हमने एक ठीन के चासा चासी मतलब एक ठीन के हमने किसान लागिए हो। और कहाँ के छोटा नागपुर के छुआ जुआन आवा हो बाबू, जो हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। एकता हम लोग में एकता नहीं है, अरे हम लोग संगठित होइए। काहे हम लोग जाति और धर्म के आधार पे बढ़ रहे हैं। छुआ जुआन आवा हो, सब बच्चे लोग भी आओ, अरे जुआन भी लोग आओ, जितने भी जवान लोग हैं वो सब आइए, अरे पढ़ने वाले लोग भी आइए, किसान लोग भी आइए, क्योंकि हमारा इस देश को सोने का चिड़िया वाला देश बनाना है। घर के घर ही नहीं आवा, और घर में काम करने वाले महिलाएं आप भी आइए, क्योंकि अब हमें एकता का परिचय देना है। हिंदू मुसलमान यावा यावा सभी नर नारी कंध वाही कंधा जोरी हो, हिंदी हो हिंदू हो मुसलमान हो या ये हम लोग चाहे नर हो या नारी हो, आप लोग कंधा से कंधा मिला करके कंधा वाही कंधा जोड़ी मतलब कंधे से कंधे मिला करके आप लोग एक कदम में आगे बढ़िए। अरे एकता का परिचय दीजिए। वही सभी देशों का गुरु कहा जाने वाला ही भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से सोने का चिड़िया बनाना है। फिर कहता है पटेबे सभी ने पारा पारी हो बाबू, सभी पटेबे पारा पारी कहे के मतलब कि एकता का हम लोग अगर हर जगह परिचय देंगे, पटाने का मतलब ये है कि हम लोग एकता का हर जगह संचार करेंगे, हर जगह एकता का हम लोग प्रचार करेंगे ताकि लोग इसमें मिलते चले जाएंगे। पटेबे सभी पारा पारी लह लह करते फूलवारी, जिस प्रकार से एक माली फूल में पानी देते देते फूल को सींचते सींचते किस प्रकार से उसकी बगीचा में फूल लहलहाता है, रहता तो है एक ही आदमी और उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो फूल में पानी डालते डालते वो फूल के वो पूरे बगान को लहलहा देता है और वही फूल सभी को आकर्षित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से आइए जवान लोग, आइए बूढ़े लोग, आइए किसान, आइए महिला लोग, हम लोग एकता का परिचय देंगे, सभी लोग इस संगठन में जुड़ते चले जाएंगे। तो ये जिस प्रकार से माली उस फूल को लहा देता है
और सभी को आकर्षित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी एकता का परिचय देंगे तो मेरे और सभी का ध्यान आकर्षित होगा और सभी लोग इस संगठन में शामिल होंगे। यही कहने का मतलब है पटैबै सभिन पारा पारी हो। पटैबै मतलब सभी को हम लोग एक करके आकर्षित करेंगे और लहलाई करते फुलवारी। यावा सभिन मिल मेस, या हो भैया सभिन हम लोग मिल मेस मतलब मिलजुल करके, मेस मने मिलजुल करके यागू करेंगे अपना देश को हो। नेक्स्ट यागू है बाबू, एक गठरी हमने गीता बाइबिल कुरान बांधब। आए हो हमने कहो कि हम गीता पढ़ो, कोई हम पुराण पढ़ो, कोई हम बाइबिल पढ़ो। भैया कोनो पुराण तो पढ़, लेकिन सबके कहे के मतलब ये है कि सबसे बड़ा कल्याण होता है वो लोक कल्याण होता है। तो कोनो चीज पर होता है लोक कल्याण, तो आइए ना जब सबका एक ही मतलब है तो एक ही साथ हम उसे बांध देते हैं, क्योंकि मतलब तो सबका एक ही है। वही कहता है एक गठरी हमीन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जोर भई के एके हांडो यापन यापन भात रांधब। आए हो भैया याओ हम लोग एक ही साथ मिल करके खाते हैं। रांधने का मतलब यही है बाबू, भात रांधा जाता है। जोर भई के मतलब इकट्ठा होकर के, जोर भाई के मतलब इकट्ठा होकर के, एक ही हांडो मतलब एक ही बर्तन में, एक ही हंडिया में यापन यापन भात रांधब, आपन यापन भात रांधब, आपन यापन भात रांधब। और कुछ यमधार रातों बाहर देबे प्रेमिक बाती। भैया या हो बाइबिल कुरान जब एक ही सबका मतलब है तो हम लोगों का भी मतलब एक ही होना चाहिए। आइए एक ही हांडी में हम लोग रांधते हैं, और जहां हम लोगों के बीच नफरत फैला हुआ है, हम लोग प्रेम के बीच अंधकार फैला हुआ है, क्यों ना उस प्रेम के बीच हम लोग फिर से बत्ती जलाने का काम करते हैं। मतलब उस प्रेम पे फिर से रोशनी डालने का काम करते हैं। जो अंधकार छाया हुआ है उसमें रोशनी डालने का काम करते हैं। वही कहता है कुछ अंधार रातों बाहर देबे, मतलब हम लोगों के बीच में जो अंधेरा छाया हुआ है उस प्यार में देबे प्रेम के बाती, प्रेम का हम लोग बाती मतलब समझिए बाबू रोशनी डालेंगे। खैबे सभी ने एके पाती हो भैया, देखो इस प्रकार से हमने एके पाती मतलब एके लाइन में बैठ करके खैबे, एके पाती में खैबे। और पाती प्रेमिक बाती खैबे सभी ने एक पाती, भेदभाव मारे देबे लाती, और भेदभाव को हम लोग लात मार देंगे। क्योंकि एक पंक्ति में अगर खाएंगे तो हम लोगों के बीच जो है वो एकता और बढ़ेगा, भाईचारा और बढ़ेगा। फिर कहां से आएगा भेदभाव? भेदभाव तो इस प्रकार से समझिए तो लात मराइए गया ना, क्योंकि प्रेम का बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत का नहीं। और जब नफरत का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो भेदभाव कहां से आएगा? याबा सभिन मिल में से यागू करब अपन देश हो बाबू। आगे को तीन सुकुमार जी हो, सुकुमार जी कहो हथिन कि नारी के मान देबै, नारी के मान देबाई हो भैया। तो ये बतिया काहे भुला जाही हो कि इस संसार के रचयिता नारिये लागथिन हो। ओकरो इस समाज में काहे न ओकरा उ दर्जा दही जे दर्जा पुरुष के मिलो है। सबके एक नजर से देखे के चाहिए, काहे कि सृष्टि के रचयिता वो महिलाएं ही हैं, वो नारी ही हैं। तो क्यों ना इन नारियों को हम लोगों को सम्मान देना चाहिए। अगर उन्हें नीचे दबाया गया है तो उन्हें हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए। वही यहाँ कहता है नारी के मान देबे और साझे बिहान देबे, मतलब नारियों को हम मान देंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। कब देंगे? साझ बिहान मतलब हमेशा हमेशा देंगे। ये करा उठावे खातिर और उन लोगों को समाज में उत्थान करने के लिए दीदगर मतलब मजबूत, जोगाड़ मतलब व्यवस्था देंगे, मजबूत व्यवस्था देंगे। नारी बिना सृष्टि ना हो बाबू, तनी तो बतिया बूझ हो कि नारी बिना अगर नारी नहीं है तो क्या इस जगत का सृष्टि होता? क्या नहीं होता? तनी भाई मने तनी विचार कर हो भैया, तनी सोच हो, देखकर सभी भाई तनी सब भाई सोचिए इस पर आप सोचिए कि अगर नारी नहीं होती सृष्टि का, कहां से बाबू उदय अपना रचना होता। और आगे कहते हैं घर घर जगेबे जाए जाए मुकुर मारे के गीत गाई गई। और जो लोग इस एकता में शामिल नहीं होंगे उसे हम लोग घर घर जा करके उन लोगों को
उन लोगों के पास हम लोग जा जा करके मोटिवेट करेंगे, जगाने का काम करेंगे, घर घर जागेबे, घर घर जा करके उन लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि भाई वाह आओ, एकता एकता में ही बल है, जाए जाए और मुकुर मारे के गीत गाए गए और वो गीत गा गा करके लोगों को संगठित करने का काम करके करेंगे, उन लोगों के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे। तो कुल मिला करके भैया जब कविता पढ़ने तोरा की बुझेलो, यह तोरा बुझेलो कि कोई धर्म के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, कोई वेशभूषा के आधार पे, कोई भाषा बोली के आधार पे अगर बांटो तो ना बांटे के ना अपने आप के ना बंटवावे की है। कारण कि चाहे आप कुरान पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, सबका कहने का मतलब अगर लोक कल्याण ही है तो क्यों ना, अगर हमारा धर्म ही कहता है लोक कल्याण है, सबका धर्म एक ही चीज कहता है, तो क्यों ना हम ही लोग एक हो जाएं। दूसरा बात इसमें यह भी बताया गया है कि बाबू समाज में स्त्रियों को दबाया जा रहा है, भाव समझ लें, स्त्रियों को दबाया जा रहा है, यानी उन लोगों को सपोर्ट किया जाए ताकि इस समाज में पुरुषों के जैसा स्त्रियों को भी सम्मान दिया जाए। बाबू यही थी आपकी क्लास, और आपकी क्लास आप रेगुलर आएगी, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। अधिक अगर आपको संपूर्ण क्लास की जानकारी प्राप्त करनी हो, अभी चूंकि आपका कुछ फी कम कर दिया गया होगा, तो ऐसे में आप संपूर्ण क्लास के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9771080302 पे। अब सुकुमार जी के थोड़ा सा जानकारी अगर हम आपको दे दें, सुकुमार जी को अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसे देखिए। भैया यह है कौ सुकुमार जी हमर लाग सुन हो, यह है तो सुकुमार जी खोटा जगत के कोकिल बड़ी मधुर गाओ हथिनी, इनखर नाम हको सुरेश कुमार विश्वकर्मा, शॉर्ट नाम हको सुकुमार, ऐसे इनकर पूरा नाम हको सुकुमार सुरेश कुमार विश्वकर्मा, कर बापे के नाम लगाओ विश्वनाथ विश्वकर्मा, बापे के नाम मतलब पिताजी के नाम लगाओ विश्वनाथ विश्वकर्मा, एक माए के नाम लगाओ राधा देवी, और भेंडरा ग्राम इनखर मतलब गाँव के नाम भेंडरा, और जिलवा इनखर बोकारो हो। यह बाबू जहाँ ही जन्मले थे मतलब ठाव मने स्थान, जन्म स्थान जो है ठाव मने स्थान, और जन्म आप लिखते होंगे हिंदी में जन्म ऐसे, तो चूंकि बाबू खोटा में आधा ना का प्रयोग ना किया जाता है हो, इसीलिए जन्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं जन्म, जन्म बच्छर मतलब जन्म वर्ष। सुकुमार जी का जन्म जो हुआ है वो 1956 ईस्वी में हुआ है, 2 नवंबर 1956 ईस्वी में। माई के नाम है कर राधा देवी, बाप मतलब पिताजी के नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा, जन्म बच्छर 2 नवंबर 1956 ईस्वी, जन्म ठाव गांव भेंडरा जिला बोकारो। बाबू अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आ चुके हैं, आप वही अंदाज में पढ़ेंगे भैया, वही जोश वही एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि द यूनिक क्लासेस फिर से आपके समक्ष आ चुका है। हाँ बाबू चैनल वा पे नए होंगे तो चैनल वा को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि खोटा का एक नंबर 1 चैनल, आपको एक विश्वसनीय चैनल है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने में हर अर्थक प्रयास करता है। जय हिंद, जोहार।